राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को चैत नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, नवरात्रि में माता रानी की पूजा के साथ साथ उनके भोग का भी विशेष महत्व है। अलग अलग दिन के अनुसार माता को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जिससे माता बहुत प्रसन्न होती है और हमें अलग अलग फल की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि दिन के अनुसार हम माता को किन किन चीज़ों का भोग लगाएं। तो देखिए, नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को घी का भोग लगाने से भक्त निरोगी रहते हैं और उनके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो आप नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री को घी का भोग जरूर से लगाएं। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को शक्कर, सफ़ेद मिठाई और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति की उम्र लंबी होती है। तो आप इसमें से किसी भी चीज़ का भोग माता को लगा सकते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को खीर का या दूध से बनी मिठाई का या दूध का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भक्त को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। अब देखिए, नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माता की कृपा से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, साथ ही मानसिक शक्ति भी अच्छी होती है। अब देखिए, नवरात्र के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन माँ को शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। तो आप इसमें से किसी भी चीज़ का भोग माता को लगा सकते हैं। नवरात्र के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन माँ को गुड़ का या फिर कटे नींबू का भोग लगाना चाहिए। इससे हमें नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। तो आप इसमें से किसी भी चीज़ का भोग माता को लगा सकते हैं। नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे अन्न धन की बढ़ोतरी होती है, साथ ही संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। तो आप इस दिन माता को पानी वाले नारियल का भोग जरूर से लगाएं। नवरात्र के 9वें दिन यानी आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को अनार का या फिर तिल का भोग लगाना चाहिए। कोई भी अनहोनी से बचने के लिए माँ को इस दिन अनार का या फिर तिल का भोग जरूर से लगाएं। तो देखिए, नवरात्र के 9 दिनों में हमें अलग अलग दिन के अनुसार अलग अलग चीज़ों का भोग माता को लगाना चाहिए। अगर संभव हो तो आप ये भोग माता को जरूर से लगाएं। और देखिए, अगर ऐसा संभव ना हो तो आप बतासे का भोग प्रतिदिन माता को जरूर से लगाएं। और देखिए, आप ये भोग सुबह में भी लगा सकते हैं या फिर आप शाम के समय भी लगा सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में माता को दोनों टाइम भोग लगाया जाता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह में या फिर शाम के समय भी माता को भोग लगा सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।